बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ काले चने बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इन चनों की ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, हाई इन प्रोटीन होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़रूर इन काले चनों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। तो चलिए आइए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। काला चना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे काले चने। ये मैंने 1.5 कप लिया था। अच्छे से मैंने वॉश करके चनों को और पानी के अंदर भिगो दिया था। पानी मैंने जैसे खुला ले लिया था और ये रात भर मैंने भिगोए हैं और आधा टीस्पून मैंने इनके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल दिया था। अब मैंने क्या किया है, ओवरनाइट के बाद इनको अच्छे से फिर 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लिया है। यहाँ पर देखें ये कितने फूले हुए हैं, ये डबल साइज़ में हो गए हैं। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है। ये चने, इनके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी भी होगा। इनको हमने डाल लेना है। पानी हमने उतना डाल लेना है कि चने अच्छे से गल जाएं। आधा कप हम और डाल लेंगे और ये टोटल अब चनों के अंदर 3 कप पानी हो गया है। 2 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के अनियन थे, इनको मैंने रफली काट लिया है। इनको ऐड कर लेंगे। 4-5 लहसुन की कलियां थी, इनको मैंने बस स्लिट कर लिया क्योंकि ये ज़रा बड़ी थी। इनको ऐसे ही हमने डाल लेना। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने काट लिया, इनको भी हमने ऐड कर लेना। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून, इसको भी ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ज़रूरी बात, मैंने 3 कप पानी लिए हैं क्योंकि यहाँ पर चने बहुत जल्द गल जाते हैं। आपने वहाँ देख लेना है कि चने जो है वो कितनी देर में गलते हैं। तो आप, हो सकता है आपको 4 कप भी पानी की डालने की ज़रूरत पड़े, तो आपने देख लेना है वहाँ। लिड बंद कर देंगे। अभी हमने चनों को गलाना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम से हाई पर। लिड बंद कर लेंगे। मैंने प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए सेट कर लिया है। आपने वहाँ देख लेना है कि चने कितनी देर में गलेंगे, तो आपने उतनी देर के लिए प्रेशर कुकर को अपने को सेट कर लेना है क्योंकि हर जगह हर प्रेशर कुकर डिफरेंट होता है। अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। चनों को चेक कर लेते हैं कि ये गल चुके हैं। देखें चने गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पानी को हमने हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है। चनों में से पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं प्रेशर कुकर को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया। फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर लेना है मीडियम से हाई पर। कुकिंग ऑयल है, 1 कप से थोड़ा कम है, पौने कप के करीब है। इसको हमने ऐड कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हमने ऐड कर लेना है ज़ीरा साबुत। ये आधा टीस्पून के करीब होगा मेरे पास। 2 टीस्पून मेरे पास गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, इसको अब हमने ऐड कर लेना है। अच्छे से हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट फ्राई हो गई है। पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, ये अब हमने इस पॉइंट पर डालना है मसाले के अंदर। जब हमने चनों को बॉईल करना है ना, पहले नहीं डालना, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। थोड़ा सा अब हमने पानी ऐड कर लेना है ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए। इस तरीके से अब हम चने बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल होटलों वाला तरीका है। रेस्टोरेंटों में ऐसे ही बनते हैं। मसाले को वो भूनते हैं पहले। रेड चिली पाउडर तो हमने ऐड कर लिया था ना,
ये मेरे पास है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, सिर्फ ये कलर के लिए होता है। हरी मिर्चों की पेस्ट है मेरे पास, ये हमने डाल लेनी है 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से बहुत ही अच्छा हमारे चनों का ना मसाले का फ्लेवर आ जाता है, इतनी अच्छी फिर खुशबू भी आती है। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। मसाला अब हमारा अच्छे से भून चुका है। ये जो हमने चने बॉईल किए हैं ना, अब हमने अच्छे से चनों को भून लेना। ये जो अनियन के पीसीज हैं ना, ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अब हम इसको भूनेंगे ना तो ये मज़ीद और जो है ना वो मैश हो जाएंगे। हमने मसाले के साथ इनको यकजान कर लेना है। फ्लेम को मैंने हाई पर किया हुआ है। जब चनों को बॉईल करना है ना, हमने 100% ही रख के करना है, गुंजाइश नहीं छोड़नी, क्योंकि ये जितने मर्ज़ी अब हम इनको भून लेना, ये ज़्यादा गलेंगे नहीं, क्योंकि मसाला लगते ही ये फिर से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। जितना अच्छा हम मसाले को भूनेंगे ना चने डालकर, उतना ही चनों में से फ्लेवर निकलेगा, उतना ही मज़ेदार लगेगा ये सालन खाने में। 7-8 मेरे पास काली मिर्चें थी, इनको मैंने क्रश कर लिया। पाउडर नहीं डालना, नहीं तो और मज़ीद मसाले का कलर ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, चनों ने ऑयल को ना रिलीज़ कर दिया। ऑयल भी हमें अब नज़र आ रहा है, बस उतनी देर हमने इनको भूनना है और ऑयल सरफेस पर नज़र आए, बस इतना भूनना है हमने इनको। तकरीबन मैंने इनको 5 से 6 मिनट भूना है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हमने जब चनों को बॉइल्ड किया था ना, तब भी हमने 1 टीस्पून डाला था। चने अब हमने अच्छे से भून लिए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप वाटर का ऐड कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा ड्राई से नहीं होते, लिक्विडी से होते हैं। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया। लिड को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इनको पकने देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं चनों को पकते हुए। लिड को खोल लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा चनों का कलर आया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आया। अब हमने क्या करना है, फ्रेश लेमन जूस है मेरे पास, ये 1 टीस्पून है, इसको हमने ऐड कर लेना है। लेमन जूस डालने से चनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कसूरी मेथी है, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 से भी थोड़ी सी कम ही ले सकते हैं आप। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसको हमने हाथों से मसलते हुए बस डाल लेना है ऐसे। सब्ज़ धनिया है फ्रेश, थोड़ा सा मैं अभी ऐड कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ गार्निश के लिए। मसाले की थिकनेस आपने अपने हिसाब से रखनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन अब हमने 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर लेना है, ताकि अच्छे से गरम मसाले की और कसूरी मेथी की खुशबू हमारे सालन के अंदर आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। काला चना मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। माशाल्लाह देखें, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया था। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें, कितना अच्छा इसका मसाला है, रिच सा मसाला है इसका। देखें, बस आपने भी यही करना है। मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखना है। ये काला चना मसाला आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।